तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर के बीच के डिफरेंस के बारे में। आपको बता दें कि ये पर्टिकुलर वीडियोस आपको क्लास 10th के एग्जामिनेशन में भी काम आने वाले हैं, जनरल कंपटीशन में भी काम आएंगे और साथ ही साथ आपके 11th एंड 12th में भी काम आएंगे। ये आपको 10th में 11th 12th में कहाँ पे काम आएंगे, तो आपको एग्जामिनेशन में जहाँ पे आपको रिटन पॉइंट्स में लिखने होंगे कुछ पॉइंट्स इनके डिफरेंस, तो वहाँ पे भी आप इसे लिख सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर किसी एक के बारे में भी लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। जनरल कंपटीशन में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन पॉइंट से रिलेटेड आप ध्यान से सभी पॉइंट को रिमेंबर रखिएगा ताकि आपको जनरल फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन बने तो आप उसको यहाँ से आसानी से बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और बहुत ही कम समय में आपके सारे डिफरेंसेस को बताएंगे। ये हमारा पहला सीरीज है डिफरेंस बिटवीन का। हम नया सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम रखेंगे हम डिफरेंस बिटवीन। इस डिफरेंस बिटवीन सीरीज में आपको तमाम प्रकार के डिफरेंस जो होते हैं वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में तमाम चीज़ों को देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोज़ की ओर और जानते हैं हमारे पहले डिफरेंस जो कि है हमारा कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर के बीच का डिफरेंस। कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स मिरर के बीच का डिफरेंस आपको बता दें। सबसे पहले आपको बता दें कि कन्वेक्स मिरर जो होता है ये एक प्रकार का स्फेरिकल मिरर होता है, और आपका कनकेव मिरर भी स्फेरिकल मिरर ही होता है, क्योंकि ये पार्टिकुलर किसी भी सर्कुलर सेक्शन से अगर आप क्रॉस सेक्शन को निकालेंगे तो ये हमारा मिरर यहाँ से बन के आता है। ये सेक्शन जो होता है ये हमारा कनकेव बन जाता है, और ये हमारा कन्वेक्स बन जाता है, कन्वेक्स बनता है, और ये हमारा कनकेव बनता है। इसको बनाने के तरीके सिंपल है आपका। यहाँ पे इसको कट करेंगे और अंदर वाले पार्ट को आप अगर इस तरह से उसको सेडेड कर देंगे तो हमारा ये मिरर जो होता है वो कन्वेक्स बन जाता है। देखिए याद रखिएगा, कनकेव मतलब केव, केव का मतलब होता है इसकी तरह, यानी अंदर से केव होगा तो ये बाहर से आपका ये सेडेड होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं यहाँ पे आपका हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अपार्ट। यहाँ पे क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस जो होता है टुवार्ड सेंटर ऑफ स्फीयर होता है। इसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस पीछे की तरफ होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस टुवार्ड सेंटर की तरफ होता है, यही कहा जा रहा है। नेक्स्ट है आपका द फोकस लाई बिटवीन द मिरर। इनके जो फोकस होते हैं वो मिरर के बीच में लाई करते हैं, और इनका जो फोकस है इन फ्रंट ऑफ द मिरर यानी मिरर के सामने लाई करते हैं। नेक्स्ट आपका कन्वेक्स मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। इसे हम डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं, और इसे हम कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। डाइवर्जिंग मिरर मतलब ये आपका क्या है, लाइट को डाइवर्ज करते हैं। कन्वर्जिंग मिरर मतलब ये इस प्रकार सबको कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, डाइवर्जिंग का मतलब लाइट आया और चला गया, और कन्वर्जिंग का मतलब लाइट आया और एक साथ कन्वर्ज हो गया यानी मिल गया। नेक्स्ट है हमारा आपका चौथा पॉइंट, ये आपका द शेप ऑफ द कन्वेक्स मिरर। ये आपका शेप है कन्वेक्स मिरर का, और ये आपका कनकेव मिरर का शेप है। नेक्स्ट है आपका 5 में कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। ये आपके जनरल कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कन्वेक्स मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है, रियल, इन्वर्टेड और आपका डिमिनिश्ड इमेज। नेक्स्ट है आपका कनकेव मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये डिफरेंट टाइप की इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं। कनकेव आपका रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल सभी प्रकार की इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके बेसिक डिफरेंसेस थे। आपको अगर इसके एडवांस डिफरेंसेस भी चाहिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल हमसे पूछिएगा। रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।